हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसबीएस एजुकेशन एरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12 यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। हमने फर्स्ट 17 कवर कर दिए, तो उसका वीडियो आपको हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या चैनल पे विजिट करो, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 18 चालू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क में ज़रूर पूछेंगे। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में ऑलरेडी कवर कर दिए है, तो उस समय मैंने बोला था कि एक एक्सरसाइज में भी आएगा, तो आज वही क्वेश्चन है। अब बोला गया फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर फॉर 99% completion इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीसन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। मतलब हमको बेसिकली प्रूव करना है T99 इज इक्वल टू 99% इज इक्वल टू 2 × T ऑफ 90%। बोला गया है ना कि T99% इज ट्वाइस ऑफ T90%। तो बस आपको पहले ये लिख देना है। अब हमको पता है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। तो आपको के चाहिए, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन RT। तो यह तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 1 T99% इज इक्वल टू, अब आप पहले T99% का फॉर्म पहले T99% का फाइंड करेंगे, बाद में T90 का करेंगे, तो बाद में हमको ये मिल जाएगा डिवाइड करके। तो पहले आर टी तो चाहिए भाई, तो RT इज इक्वल टू 100 माइनस 99 है ना, तो 100 माइनस 99 इंटू R0 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10⁻²R0, क्योंकि ऊपर तो 1 हो जाएगा, तो 100 को ऊपर चल भेज देंगे तो 10⁻22 हो जाएगा। तो RT इज इक्वल टू 10⁻²R0। तो T99% इज इक्वल टू 2.303 इन अपॉन के लॉग ऑफ R0 अपॉन 10⁻² अपॉन 10⁻²R0। तो R0 से R0 कट, तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग स्क्वायर। तो अभी लॉग स्क्वायर आपको पता है कि लॉग स्क्वायर को हम आगे ले जाएंगे तो 2 log 10 हो जाएगा। तो 2 log 10 हो जाएगा, तो log 10 का 1, तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर T99% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब नंबर 2 T90% इज इक्वल टू, तो RT इज इक्वल टू 100 माइनस 90, क्योंकि 90% है, तो 100 माइनस 90 इंटू R0 अपॉन 100, तो 10⁻1 R0। तो T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ R0 अपॉन 10⁻1 R0। तो R0 से R0 कट, तो T90% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 1 अपॉन के, तो वो हमारा हो जाएगा T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के। तो अब इसको नंबर 2 नाम दे देते हैं, तो डिवाइड 1/2। तो T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू के अपॉन 2.303। तो के से के कट, 2.303 से 2.303 कट, अकेला यहाँ पे आ रहा है जिस पर 2 रहा, तो यह हो गया T99% अपॉन T90% इज इक्वल टू 2। तो T99% इज इक्वल टू 2 इंटू T ऑफ 90%, हैंस प्रूव। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप मैंने बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको और इसी मेथड मतलब फिर से समझा दूंगा, या फिर से एक बार वीडियो देख लेना। अब नंबर 19, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट T हाफ। तो बेसिकली हमको बोला है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो 40 मिनट लेता है। तो टी इज इक्वल टू 40 मिनट, टी एफ इज इक्वल टू डैश, तो आर टी इज इक्वल टू 100 माइनस 30 अपॉन 100 इज इंटू R0। क्योंकि हमको 30% दिया गया है, तो 100 माइनस 30, तो देयर फॉर आर टी इज इक्वल टू 100 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू R0। तो आर टोटल इज इक्वल टू 0.70 R0। तो के इज हमको आर टोटल मिल गया, तो आर टोटल इज इक्वल टू 0.70 R0। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ R0 अपॉन आर टोटल। तो 2.303 अपॉन टी
लॉग ऑफ R0, आर टोटल हमको पता है 0.70 R0 है, तो 0.70 R0, तो इसको हम R0 से R0 कैंसिल, ऊपर 1/0.70 मतलब 1.428, तो इसी को 2.303/40 इंटू लॉग ऑफ 1.428, तो 2.303/40, तो लॉग हमको इसका मिल जाएगा 0.1549, तो इज इक्वल टू 8.91 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। टी एफ इज इक्वल टू 0.693/K, तो इज इक्वल टू 0.693/8.91 इंटू 10⁻³, तो टी एफ इज इक्वल टू 77.77 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नंबर 20 करते हैं। फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजियोट्रोपिक एजियो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन, नाइट्रोजन, ये कुछ प्रॉब्लम है क्लियरिटी की, द फॉलोइंग, एक ही मिनट है। हाँ, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजियो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, मतलब डीकम्पोजिशन ऑफ एजियो आइसोप्रोपेन हेक्सेन और नाइट्रोजन बनाता है एट 543 केल्विन। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन, मतलब फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन, टी 90 सेकंड, मतलब टी सेकंड में और प्रेशर एच में है, तो जीरो टाइम पे 0 सेकंड पे 35, 360 सेकंड पे 54 और 720 में 63, तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो देखिए ये आपको इक्वेशन लर्न करना होगा, ऐसा कुछ है नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको खाली फॉर्मूला आना चाहिए। तो एजियो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला है CH3 ट्वाइस CHN डबल बॉन्ड N इंटू CH3 ट्वाइस गैस गिव्स आउट N2 गैस प्लस C4C6H14। तो इतना आपका है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपको खाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले तो इनिशियल में P0 इज इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट भी 0 ही बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट 0 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा 0 0। अगर प्रोडक्ट X है तो रिएक्टेंट X है तो प्रोडक्ट भी X बनेगा। तो अभी हम इसको माइनस कर देंगे, P0 माइनस X, तो X और X, तो CH3 ट्वाइस CHN बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड CH3 ट्वाइस गैस, तो गिव आउट N2 प्लस है, तो ये हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। इसका ये रिपीट मैंने बोला, तब P टोटल इज इक्वल टू P0, इसका टोटल कर देंगे फाइनल का, तो P टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस X प्लस X प्लस X, तो P टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस X, तो X इज इक्वल टू P टोटल माइनस P0, अब R0 इज इक्वल टू P0, मतलब R0 और इक्वल एक फाइनल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल हमने बोला है, तो R0 इज इक्वल टू P0, तो R टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस X, तब हमको X की वैल्यू तो पता चल गई, इज इक्वल टू P0 माइनस R टोटल माइनस P0, तो 2P0 माइनस P टोटल, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब हमको पता है, ये मैंने बोला था टेक्स्ट बुक के में पढ़ाते समय कि हमको एक टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, K इज इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ P0 अपॉन 2 इंटू P0 माइनस P टोटल, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब कुछ नहीं, अभी से काम आसान है, खाली कैलकुलेशन ही है, खाली टाइम अलग अलग कंडीशन पे लिखना है, अलग अलग सिचुएशन। अब टाइम 360 सेकंड का पहले सॉल्व करते हैं। K इज इक्वल टू 2.303 टाइम का 360, अब लॉग ऑफ P0 हमारा है 35 और P टोटल है 54। ये कहाँ से आया, तो देखो यहाँ से 35 और इसका दिया गया है ऊपर वैल्यू टोटल, तो 2.303/360 लॉग ऑफ 35/2 इंटू 35 माइनस 54, तो इज इक्वल टू 2.303/360 लॉग ऑफ 2.188। इसको हम सॉल्व करेंगे 35/70 माइनस 54, तो 35/16, तो ये उसका हो जाएगा लॉग ऑफ 2.1888 इज इक्वल टू 2.303/360 इंटू 0.03399, तो इज इक्वल टू 2.714 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब
टी इज इक्वल टू 720 सेकंड लेते हैं तो के ऑफ 720 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 720 लॉग ऑफ 35 अपॉन 2 इंटू 35 माइनस 63 तो 2.303 अपॉन 720 इंटू लॉग 5 इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6990 इज इक्वल टू 2.3236 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। अब के इज इक्वल टू हमको एवरेज ले लेंगे, पिछले हमने आगे भी एक क्वेश्चन से किया था। तो के इज इक्वल टू के ऑफ 360 प्लस के ऑफ 720 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.174 इंटू 10⁻³ प्लस 2.236 इंटू 10⁻³ अपॉन 2। तो के इज इक्वल टू 2.205 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नंबर 21, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में आने के चांस सबसे ज़्यादा है। बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर में से खाली न्यूमेरिकली आएंगे, पर फिर आपका लक कि कोई भी पूछ ले। गुजरात बोर्ड का तो पता है कि न्यूमेरिकल पूछेंगे, पर सीबीएसई बोर्ड का गारंटी नहीं दे सकता। अब द फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थर्मल कंपोजिशन ऑफ SO2 Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो SO2 Cl2 गैस गिव्स आउट SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। तो एक्सपेरिमेंट टाइम और टोटल प्रेशर ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया है, मैं खाली रीड कर रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। तो 2 एक्सपेरिमेंट लिए हैं, एक टाइम 0 पे और 100 पे, तो प्रेशर 0.5 और 0.6 आया। अब हमको पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। तो हमको पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए जब प्रेशर 0.65 है, मतलब पी टोटल इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर। तो पहला जो सॉल्यूशन में लिखा है कि जो रिएक्शन दिया है वो SO2 Cl2 गिव्स आउट SO2 प्लस Cl2। तो इसमें भी R0 इज इक्वल टू P0, प्रोडक्ट हम इनिशियल P0 है तो प्रोडक्ट 0 बनेंगे। अब रिएक्टेंट X है तो प्रोडक्ट भी X और X बनेंगे। अब इसका टोटल कर देंगे तो P0 माइनस X इज इक्वल टू X और X। मुझे भी पहले बहुत कन्फ्यूज़न था कि हमको इसमें X और X क्यों रहा है रिएक्टेंट में, क्योंकि सॉरी प्रोडक्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लगा सकते। हम कोई भी इक्वेशन क्यों करते हैं रिएक्टेंट का, क्योंकि हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट ये नेगेटिव होगा तो हम रिएक्शन क्यों करेंगे। अब पी टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो पी टोटल इज इक्वल टू P0 प्लस एक्स इज इक्वल टू PT माइनस P0। अब हमने यहाँ तक देखा x इज इक्वल टू P माइनस PT माइनस P0। तो R टोटल इज इक्वल टू P0 माइनस PT माइनस P0, मतलब आप R टोटल इज इक्वल P0 माइनस PT माइनस P0, मतलब ये x की वैल्यू हमने रख दी। तो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो जाए, सॉरी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन जाएगा तो कर देते हैं, तो 2P0 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस PT। तो सबको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पता है फॉर्मूला K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ P0 अपॉन 2P0 माइनस PT। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0 इंटू 2 इंटू 0.5 माइनस 0.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन 100 लॉग ऑफ 1.25। तो लॉग ऑफ इसकी वैल्यू आएगी K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 इंटू 0.0967। तो K इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। अब नाउ R इज इक्वल टू K इंटू P ऑफ SO2 Cl2 लेफ्ट मतलब डाबा, लेफ्ट हैंड नहीं, मतलब जो बचा है वो वाला, उससे कन्फ्यूज मत हो जाना बाद में। SO2 Cl2 गिव्स आउट SO2 प्लस Cl2। तो अब SO2 Cl2 हमको पता है कि 0.5 है इनिशियल, तो 0 और 0। अब हम एज्यूम करेंगे x वैल्यू x और x, तो इसका टोटल होगा 0.5 माइनस x और x। तो p टोटल इज इक्वल टू 0.65, ये तो हमको पहले से ही क्वेश्चन में प्रोवाइड है। तो p टोटल इज इक्वल टू 0.65, तो इज इक्वल टू 0.65 और p टोटल की वैल्यू रख देंगे उस इक्वेशन में। तो 0.65 इज इक्वल टू 0.5 माइनस x प्लस x। तो 0.65 इज इक्वल टू 0.5 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 0.65 माइनस 0.5।
एक्स इज इक्वल टू 0.15, तो पी ऑफ SO2 Cl2 लेफ्ट इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.15, तो 0.35 एटमोसफियर। अब बाय वन आर इज इक्वल टू के इंटू पी ऑफ SO2 Cl2 लेफ्ट, तो आर की वैल्यू अब हमारे पास दोनों वैल्यू बच गई, मतलब मिल गई है। तो आर इज इक्वल टू 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35, तो आर इज इक्वल टू 7.805 इंटू 10⁻⁴ एटमोसफियर सेकंड यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है।